करीब 23 साल का लड़का उदास और परेशान बैठा हुआ था। सोचने पर थोड़ा मजबूर था। तभी वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है तो दोस्त उससे बोलते हैं कि यार, तुम तो बहुत आज उदास लग रहे हो, बहुत सुस्त लग रहे हो। क्या बात है? कोई दिक्कत है आपको? तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत गंभीर बात सोच रहे हो। क्या दिक्कत है, जरा हमें भी तो बताओ। तो लड़का कहता है कि आज हमारी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ जाऊं या न जाऊं। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए अगर बुलाया है तो, लेकिन जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन जरूर ले लेना, कहीं वो गर्भवती न हो जाए। तो लड़का कहता है हमको इसके विषय में कोई अनुभव नहीं है। तो कहता है ठीक है, अगर अनुभव नहीं है तो मैं तुमको प्रोटेक्शन ला कर दूंगा। और उसका दोस्त कहता है इसके साथ साथ तुम कुछ सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां भी लेते जाना। तो लड़का कहता है मुझको इसके विषय में कोई जानकारी ही नहीं। तो लड़का, उसका दोस्त जो होता है, वो कहता है ठीक है, मैं सारा इंतजाम करके तुमको दे देता हूँ। और कुछ ऐसा जा करके करना कि जिंदगी भर उस लड़की को याद रहे कि मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। उसके दोस्त उस लड़के को ला करके कुछ गोलियां और प्रोटेक्शन दे देते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चल देता है। जब लड़की के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो गोलियां खा लेता है, प्रोटेक्शन लगा देता है। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। जिस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था, घिनौना कृत्य कर रहा था, शायद उस लड़की को पता ही नहीं था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। लड़के को भी नहीं पता था कि मैं जिसके साथ एक काम कर रहा हूँ वो उस लड़की का आखिरी दिन है। उस लड़की के साथ संबंध बनाते बनाते उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस लड़की की मौत की सूचना जब सोशल मीडिया पर, टेलीविजनों पर सब जगह फैल जाती है, आसपास गांव इलाकों में फैल जाती है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 23 साल का लड़का आखिरकार इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये सच्ची घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर शहर में एक थाना लगता है ताजपुर। दोस्तों, बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर सन 2024 की। सुबह के लगभग 7:30 बजा होगा। परिवार के सदस्य जो शादी समारोह में गए थे वो घर वापस आते हैं तो अपनी बेटी को बार बार आवाज देते हैं, लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। मैं कई बार आवाज दे चुका हूँ, लड़की उठकर क्यों नहीं आ रही। घर वाले घर की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तब जब बेडरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी लड़की बिना कपड़ों के बेड पर बेशुद्ध पड़ी हुई है। घर वाले, जो जेंट्स वहां के होते हैं, जो उससे करीब से दूर हो जाते हैं और लेडीज वहां पर पहुंचती हैं, लड़की को उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन लड़की ऐसे अकड़ी हुई थी जैसे जिधर को उठाकर डाल देते थे वैसे ही वो पड़ जाती थी। अगर हाथ उठाए तो हाथ नहीं उठ रहा था, पैर उठाए तो पैर नहीं उठ रहा था। शरीर पूरी तरह से जाम गया था, अकड़ गया था। घर वाले परेशान हो जाते हैं और रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। परिवार वाले भी रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उस शरीर की ऐसी स्थिति बन चुकी थी जैसे कोई इंसान जब मर जाता है तो लगभग 6-7 घंटे बाद उसका शरीर ज्यों का त्यों अकड़ जाता है। जिस प्रकार से जो अंग पड़ा रहता है वैसे ही पड़ा था। जब रोने पीटने की आवाज आसपास के लोग सुनते हैं तो वहां के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से एक लोग चद्दर लेकर आते हैं और उस लड़की को ढक देते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति, घर ही का सदस्य, पुलिस वालों को फोन करता है और तत्काल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। परिवार के लोगों को दोस्तों लग रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम जरूर हुआ है, सामान्य घटना नहीं है, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। मेरी बेटी नग्न अवस्था में क्यों पड़ी है, इसके कपड़े आखिर किसने निकाले होंगे। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और पूछताछ शुरू कर देती है। वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ थे जब बेटी आपके घर में अकेली थी। तो घर वाले कहते हैं मैं कानपुर के देहात में एक गाँव पड़ता है असरतगंज, उस गाँव में शादी समारोह में गया था। मैंने बेटी से भी कहा था चलो साथ में, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही अकेली रहूंगी। और जब सुबह आकर देखा तो ये कंडीशन थी। इसी परिवार का एक बेटा होता है, उस घर से थोड़ी दूर पर रहता है। उसकी पत्नी वहां पर आती है और कहती है इस लड़की के साथ मेरी बेटी जो 5 साल की थी रात भर रही थी, उससे पूछो। जब उस लड़की को बुलाया जाता है तो कुछ भी बताने में असमर्थ होती है, कुछ बता ही नहीं पाती है। तो पुलिस वाले उस घर की छानबीन तलाश करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कुछ न कुछ तो क्लू मिल जाए।
कुछ सुराग तो मिल जाए, आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। फिर उस घर की जब तलाश शुरू कर देते हैं तो उसमें एक रैपर मिलता है। उस रैपर को जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि ये शक्तिवर्धक गोलियां हैं जो सेक्स पावर को बढ़ाने वाली होती हैं। अब उनका यकीन पूरी तरह हो जाता है कि ये इसके साथ गलत काम जरूर हुआ है। पुलिस वाले अब घर वालों से पूछते हैं कि आपको किस चीज पर शक है, या शक है तो बताइए, इस लड़की का किससे मेल मिलाप था, किससे बातचीत होती थी। तो कोई कुछ नहीं बताता है, कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। घर की और तलाशी की जाती है तो घर में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं जो प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, वो भी वहां पर पड़े हुए कहीं मिले। अब पुलिस वालों को जरूर शक यकीन में बदल चुका था कि इस लड़की के साथ घिनौना कृत्य जरूर किया गया है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो लड़की जो 5 साल की थी उसको फिर से बुलाया जाता है और उसे प्यार से पुचकार कर दुलार कर जब पूछते हैं तो वो बताती है कि एक अंकल आए थे जो यहाँ पर सारी रात रुके थे और चले गए थे। अब उस लड़की के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, किस किस से उसने बात की थी, किस किस मोबाइल से बात की थी, सबको सर्विलांस पर लगाया जाता है। तो पता चलता है उस घर से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है नेवादा, और नेवादा का रहने वाला एक लड़का है जिसकी उम्र है 23 साल, कुलदीप। जब कुलदीप से बातचीत की जाती है तो कुलदीप पहले तो इधर उधर की बातें फेंकता है, उल्टा सीधा बताता है। फिर पुलिस अपने तरीके से जब उससे बात तगड़ी करती है तो वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। कहता है मेरी इस लड़की से दोस्ती सोशल मीडिया पे हुई थी, इसने हमको खुद फोन किया था कल कि मेरे घर पर कोई नहीं है और तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, मैं एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब मैं इसके बुलाने पर घर पर आया था और मैंने इसके साथ केवल 2 बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। मुझे पता ही नहीं था कि ये मर जाएगी, इसकी जान चली जाएगी। वो कहता है जब मैंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया था तो गोलियां खाकर शुरू किया था, लगभग 8:30 बजे स्टार्ट किया था और 3:15 3:30 के आसपास हमने बच चुके थे, तब तक भी काम समाप्त नहीं हुआ था। लगभग 7 घंटे लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध दोस्तों बनाया उसने, और उसको बीच में ठंड भी लग रही थी। चूल्हा जलाकर आग जलाई गई, उसको तपाया गया और उसके साथ लगातार घृणा कृत्य भी करता रहा। उस लड़की को शायद ठंड लग गई या कोई सुरक्षा चाह रही थी, वो बिस्तर पर जा करके आराम से लेट जाती है और लड़का घृणा कृत्य करता रहता है। अब लड़की जब एकदम बेहोश हो जाती है तब लड़का सोचता है अब करें तो क्या करें। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं राहत दूं या इसको दवाई दूं या किस इसको कहीं पर लेकर जाऊं। उसने बस एक ही रास्ता सोचा अपने बचाव का कि इस घर से कैसे निकलूं जिससे किसी को खबर ही न मिले, और लड़का आखिरकार घर से निकलकर भाग जाता है। अगले दिन 14 दिसंबर सन 2024 को 12 बजे का वक्त आसपास होता है जब यह सूचना सोशल मीडिया पर, टीवी पर, चैनलों पर लगातार फैलने लगती है। गांव की लड़की जिसके साथ बलात्कार होकर के उसकी मृत्यु हो गई है, तो लोगों के पैर तो जमीन खिसक जाती है दोस्तों। घर वाले सब लोग शादी समारोह में गए थे और वो लड़की घर पर अकेली थी। वो लड़का भी सोच रहा था, उस लड़के ने जब सुना न्यूज तो वो सोचने लगा था कि मैं अब बच नहीं सकता, मुझे पुलिस किसी न किसी दिन धर दबोचेगी। दोस्तों यही हुआ। 17 दिसंबर 2024 को एक पुलिस का फोन जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है, और उसको पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। हालांकि वो बताता है कि मैंने सहमति से संबंध बनाए, तो पुलिस कहती है सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन उस लड़की की उम्र भी 17 साल ही थी और उसके साथ रेप केस बनेगा। उस लड़के के ऊपर रेप केस लगा करके, पास्को एक्ट लगा करके उसको जेल में भेज देते हैं। दोस्तों ये कहानी जहां तक फैली, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक 22 साल का लड़का ऐसा घिनौना कृत्य कर सकता है। एक 17 साल की लड़की अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे करके, अपने करियर पर ध्यान न दे करके इस सोशल मीडिया के चक्कर में चल पड़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया और अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ने के बाद उस लड़की ने अपना करियर बर्बाद कर लिया, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। आज का समाज में बहुत कुछ अत्याचार फैल रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। अपने बच्चों को मोबाइल तभी दें जब आपके सामने हो, अन्यथा न दें। बच्चों को भी अपने पात्रता का कोई विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए ताकि उनका भी विश्वास बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। नमस्कार।